आज हम इन तीन फिगर्स की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करेंगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है कि आप किसी फिगर को एक पूरा 360 टर्न देने से पहले किसी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ टर्न पे सेम फिगर अगर आपको नजर आ रही है तो वो एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी। हम सबसे आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम इस पॉइंट को ले लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को टर्न दें और यहाँ पे ले आए तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा, यानी कि ट्रायंगल रोटेट हो जाएगा। लेकिन ये ट्रायंगल हमारे पास सेम इसी तरह से रहेगा, तो इसका मतलब ये एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हुई, क्योंकि मैंने इसे पूरा टर्न नहीं दिया था, मैंने इसे सिर्फ इतना सा टर्न दिया और सेम फिगर आ गई मेरे पास, तो ये एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी। अब मैं इसे सेम पॉइंट को यहाँ से उठा के टर्न देता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ तो तब भी मेरे पास सेम फिगर आएगी, क्योंकि अब हर पॉइंट दो स्टेप आगे मूव कर जाएगा, यानी कि ये पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तब भी मेरे पास ये सेम ट्रायंगल रहेगा, तो इसका मतलब ये इसका दूसरा ऑर्डर हो गया। और इसका तीसरा ऑर्डर होगा कि अगर मैं इसे 360 डिग्रीज का टर्न दे दूँ तो फिर भी ये सेम फिगर रहेगी। तो इसका मतलब इस फिगर की यानी कि इस ट्रायंगल की तीन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। अब हम अपनी दूसरी फिगर पे मूव कर लेते हैं। एक स्क्वायर है ये, तो अब हम इस पॉइंट को ले लेते हैं। हमने किसी एक फिक्स पॉइंट को देखना होता है कि हम उसे कितनी दफ़ा रोटेट कर रहे हैं एक 360 टर्न तक, और फिर हमारे पास कितनी दफ़ा सेम फिगर आ रही है। तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं। तो हम इस पॉइंट को अगर यहाँ पे मूव करें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और फिगर हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो चारों साइड सेम है। तो हमने इसे इधर मूव किया, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर आया, फिगर सेम रही, तो ये एक ऑर्डर हो गया। अब सेम पॉइंट को सेम जगह से मैं घुमा के यहाँ पे ले आता हूँ तो हर पॉइंट दो स्टेप्स आगे चले जाएगा, तब भी ये फिगर जो है ना मेरे पास सेम रहेगी। अब मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ तक ले आया हूँ तो ये पूरा रोटेशन दी मैंने इसे और यहाँ पे ले आया, तो हर पॉइंट उतना उतना आगे मूव करेगा, लेकिन ये स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा और इसी तरह से हमें नजर आएगा। तो इसका मतलब ये इसका तीसरा ऑर्डर हो गया। जिसका चौथा ऑर्डर होगा कि अगर मैं इसे 360 डिग्री यानी कि पूरा एक टर्न दे दूं, यहाँ से घुमा के यहाँ पे ही वापस ले आऊं तो ये 360 टर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब इस स्क्वायर के 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। अब मैं इस फिगर को देख लेता हूँ तो इस फिगर के कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हैं। तो हम सेम काम करेंगे। हमने ये वाला पॉइंट उठाया, इस पॉइंट को हमने उठा के इस दफ़ा हम उल्टा टर्न देना अगर शुरू कर दें, क्योंकि टर्न्स मैटर नहीं करते कि हम आगे को दें या पीछे को दें, लेकिन हमने एक 360 डिग्री का टर्न देखना होता है। तो हम इसे यहाँ पे भी टर्न दे सकते हैं कि इसे पहले यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अब हम इस पॉइंट को अगर उठा के यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि इतना रोटेट कर देते हैं, इसको उठाया और ये इतना रोटेट कर दिया, तो ये वाला पॉइंट इतना आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह हर पॉइंट जो है ना वो आगे आगे चला जाएगा, एक फिगर जो है सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये इसका एक ऑर्डर हो गया। अब अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, मतलब इसको मैंने इतना रोटेट कर दिया, तब भी मेरे पास फिगर सेम रही, तो मेरे पास ये दूसरा ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह अगर मैं इसे यहाँ तक रोटेट करूँ, यानी कि 180 डिग्रीज की रोटेशन इसे दे दूँ, तो ये जो है तब भी सेम रहेगी, तो ये इसका तीसरा ऑर्डर हो गया। इसे घुमाया, यहाँ पे लाया, चौथा ऑर्डर, यहाँ पे पांचवा, और 360 टर्न देने पे इसका 6 ऑर्डर हो जाएगा। तो यानी कि इस फिगर के 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। तो आज हमने देखा कि इन तीन फिगर्स की क्या क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज हैं।